आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह। वैशाली जिला में किसान रजिस्ट्री अभियान कैंप मोड में प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। अब तक 1,80,000 से अधिक किसानों का सफल पंजीकरण किया जा चुका है, जिससे वैशाली जिला राज्य में अग्रणी स्थान पर है। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी किसानों को भी विशेष शिविरों, डोर टू डोर अभियान और OTP आधारित तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में छूटे हुए पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए आवास प्लस 2024 ऐप के माध्यम से व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक 3,94,000 से अधिक परिवारों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। पंचायत स्तर पर आवास सहायकों, रोजगार सेवकों और पंचायत सचिवों की सक्रिय भूमिका से सर्वेक्षण और सत्यापन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्राप्त शिकायतों पर प्रखंड और जिला स्तर से त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद बनी हुई है। सर्वे के बाद जोड़े गए परिवारों में से 98.64% का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है, जबकि शेष कार्य प्रगति पर है। जिले के समाहरणालय में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों के साथ प्रशासन ने सीधा संवाद किया। इस दौरान उद्यमों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों द्वारा केले के रेशा से बने उत्पादों सहित स्थानीय उद्योगों की स्थिति और विपणन से जुड़ी चुनौतियों को रखा गया, जिस पर संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। जिले में टेली मेडिसिन सेवा के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को घर के पास ही निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श की सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात ANM स्टाफ, नर्स और स्वास्थ्य पदाधिकारी ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत जिले के टेली मेडिसिन हब से 24 चिकित्सक नियमित सेवाएं दे रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नीति आयोग के मार्गदर्शन में संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ लालगंज प्रखंड में किया गया। अभियान का उद्देश्य चयनित सामाजिक आर्थिक संकेतकों में 100% सैचुरेशन सुनिश्चित कर अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचाना है। इसके तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर परिणाम आधारित और समयबद्ध कार्य योजना के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के तहत पंचायत स्तर पर व्यापक कार्य किया जा रहा है। अब तक जिले में 671 धरोहर स्थलों की पहचान की जा चुकी है। अभियान में वैशाली स्तूप के साथ बाबा गणिनाथ मंदिर, पलवैया धाम, मझौली का प्राचीन बरगद और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जैसे कई कम ज्ञात स्थलों को भी शामिल किया गया है। विभिन्न विभागों और पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों को सर्वेक्षण, सत्यापन और दस्तावेजीकरण की जिम्मेदारी सौंपकर कार्य को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर हाजीपुर के कोन्हारा घाट पर जलज सुदर्शन डॉल्फिन सफारी परियोजना के तहत 2 जलज सफारी नौकाओं का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान की संयुक्त पहल का हिस्सा है। इस अवसर पर देश भर में 25 नए जलज केंद्रों के साथ हाजीपुर स्थित जलज केंद्र का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। जलज परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों को पर्यावरण आधारित सतत आजीविका से जोड़ना है। मनरेगा के अंतर्गत वैशाली जिले में सक्रिय मजदूरों का EKYC कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक 72% मजदूरों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। अभी आप सुन रहे थे वैशाली जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।